चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ाएंगे सबसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का, जो कि हर एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 मिनिमम क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है ब्लड। तो ब्लड क्या होता है? व्हाट इज़ ए ब्लड? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच आर सर्कुलेट इन अवर बॉडी। इसका सबसे मेन कैरियर होता है ये हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। हमारी बॉडीज़ जितनी भी हैं, जितनी ह्यूमन्स बीइंग बॉडीज़ होती हैं, ये सब सेल्स की बनी होती है। तो हर सेल को लाइव होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड सर्कुलेट करता है, ये आपके हर एक सेल्स तक जाकर ऑक्सीजन देता है और उसको एक लाइफ मिलती है। अब बात करें ब्लड का मेन रोल हमारी बॉडी में क्या होता है, तो ये एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ये कुछ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स को भी हमारी बॉडी के हर टिश्यूज़ तक पहुंचाता है, हर ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। तो इसमें बात करें ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ब्लड में सबसे पहली बात करें तो उसमें होता है प्लाज्मा और कुछ होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा हमारी ब्लड का अकेले सिर्फ प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% पार्ट बनाता है और जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे बनाते हैं 45% पार्ट। अगर सिर्फ प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में हमारा होता है, ये इसका कलर अगर बताएं तो ये एक स्ट्रॉ कलर का होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में, और इसका हल्का सा पेल येलो कलर होता है, शेडेड। तो और इसमें होते हैं आपके 90 से 92% वाटर होता है और कुछ 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं। जो इसमें प्रोटीन्स होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं: एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोब्यूलिन्स। फाइब्रिनोजन का बात करें तो इसमें होते हैं आपके क्लॉटिंग फैक्टर, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अगर आपकी कोई इंजरी लगती है, बॉडी में कहीं चोट लगती है, तो फिर ये क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोटीन की बात करें तो एल्ब्यूमिन, ये आपका ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। ये हेल्प इसलिए करता है कि ब्लड कहीं गाढ़ा ना हो, कहीं ज़्यादा पतला ना हो। हमारे हर एक हार्ट तक जाता है प्योरीफाई होने के लिए ब्लड, तो उसमें कुछ ज़्यादा उसकी क्या कंसिस्टेंसी ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए एक ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो वेसल्स होती है हमारी बॉडी में बहुत पतली सी होती है, वहाँ तक पूरा ब्लड को सर्कुलेट कराना होता है, इसलिए ये क्या करता है, उसका ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोब्यूलिन्स की। तो ग्लोब्यूलिन्स क्या होते हैं? ये होते हैं आपके डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें हम, तो उसमें क्या होता है, अगर कोई भी आपका फॉरेन मॉलिक्यूल्स या फॉरेन बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंटर कर रहा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसके डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को या जो भी फॉरेन एंटीजन आपकी बॉडी में आया है उसको ये मारते हैं। अब नेक्स्ट बात करें अगर हम इसकी, तो ब्लड कितना होता है, एक अगर मेल की बॉडी की बात करें तो मेल में कंपैरिजन टू फीमेल 1 लीटर ज़्यादा होता है। मेल में होता है आपका 6 to 7 लीटर या 5 to 6 बोल सकते हो आप, 7 to 6 होता है, और फीमेल में होता है आपका 5 to 6 लीटर। अब बात करते हैं कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में। जो एक तो ब्लड में हो गया आपका प्लाज्मा, उसके बाद आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि इनका परसेंटेज प्लाज्मा से कम है, 45% होता है, लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा होता है ब्लड में। तो अगर बात करें तो कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आती है आपकी आरबीसी। आरबीसी को बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स। उसके बाद होती है सेकंड नंबर पे होती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। थर्ड नंबर पर आती है आपकी प्लेटलेट्स, जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब बात करें इन तीनों एलिमेंट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है ये बोन मैरो में होता है। जब एक बेबी बाहर आता है तो उसके बाद उसकी बोन्स होती हैं। बोन मैरो कहाँ होता है, अगर बॉडी की बात करें तो जितनी भी हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन्स हैं, उन बोन्स का जो जॉइंट होता है जिसे बोलते हैं डॉर्सल जॉइंट होता है। एक जैसे ये होता है, एक पोस्टीरियर होता है, ये एंटीरियर होता है। तो जो आपका फ्रीली एंड पार्ट होता है वो आपका हो गया पोस्टीरियर, और जहाँ से जॉइंट होता है वो इंटीरियर होता है। तो इन दोनों के बीच में जितनी भी आपकी बॉडी में लॉन्ग बोन्स हैं, उनका जहाँ पर भी जॉइंट है, उस जॉइंट में आपका होता है बोन मैरो, जो करता है आपका आरबीसी का फॉर्मेशन। अब बात करें डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन भी सबसे पहली बात करें तो ये न्यूक्लिएटेड फॉर्म में होता है, और इसके बाद ये क्या होती है, ल्यूकोसाइट सेल होती है, जो क्या होती है, वाइट कलर की सेल्स होती हैं। आरबीसी आपकी रेड कलर की सेल्स होती हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स की बात करें तो जब रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसके साथ साथ कुछ और सेल्स का भी फॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट सेल्स। ये आपकी होती हैं मेगा कैरियोटिक सेल होती हैं, जो कि आरबीसी के फॉर्मेशन के दौरान ही इन सेल्स का भी फॉर्मेशन होता है। ये मेगा कैरियोट्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। अब बात करें तो ये बॉडी में कितनी कितनी होती है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज की बात करें तो आरबीसी सबसे ज़्यादा होती है, 5 से 5.5 मिलियन होती है। क्योंकि ये ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि ऑक्सीजन जितना भी हमारी बॉडी में मूव कर रहा है, हमारे हर ऑर्गेन्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ये पूरी कराना आरबीसी का काम होता है। इसलिए इसका क्या होता है, एक एवरेज ज़्यादा होता है बॉडी में।
अब बात करें WBC का, 6000 से 8000 होता है मिली माइक्रोमीटर क्यूब। अब ये प्लेटलेट्स की बात करें तो 1.5 लाख से 3,50,000 के आसपास होता है। और ये होती है आपकी WBC न्यूक्लिएटेड होती है, ये होती है नॉन न्यूक्लिएटेड। RBC होती है आपकी बाई कॉन्केव शेप की होती है। बाई कॉन्केव शेप मतलब किनारे से मोटी और बीच से थोड़ी सी पतली चपटे टाइप की दिखती है। अब अगर लाइफ स्पेन की बात करें तो RBC का होता है आपका 120 दिन का लाइफ स्पेन होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका स्प्लीन होता है लीवर के पीछे एक बसस फॉर्म का फ्लूइड का स्ट्रक्चर होता है मास टाइप का, उसको जब आप कट करोगे तो वो एक बिल्कुल रेड, बहुत ज़्यादा ब्राइट रेड कलर का होता है। उसमें आपकी क्या होती है, जितनी भी RBC जैसे 120 डेज़ में जो भी आपकी मर चुकी होती है उनको वो स्प्लीन क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। फिर उसके बाद वहीं से आपकी नई RBCs का फॉर्मेशन होना लगता है। अब बात करें WBC का तो इसका लाइफ स्पेन होता है 1 to 4 डेज़। 1 से 4 दिन में ये क्या होती है, रैप्चर होकर फिर से नई सेल्स बनाने लगती हैं। प्लेटलेट्स में कोई डिवीजन नहीं होता क्योंकि ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। जहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है वहाँ पर डिवीजन नहीं होता है। अब बात करते हैं WBC होती तो ये सबसे कम है बॉडी में, लेकिन सबसे मेन रोल इन्हीं का होता है। यही हमारे इम्यून सिस्टम को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। ये 2 टाइप की होती हैं आपकी, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में आती हैं आपके इज़िनोफिल्स, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। इज़िनोफिल्स जो सेल्स होती हैं ये आपकी क्या करती हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में सपोर्ट करती हैं। अगर बॉडी में कहीं चोट लगती है, कोई स्वेलिंग आती है तो वो जो रिएक्शन प्रमोट कर रही हैं ये होती हैं आपकी इज़िनोफिल्स। और बेसोफिल, न्यूट्रोफिल सेल्स ये सारी क्या करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। और लिम्फोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोसाइट्स का सबसे बड़ा अगर एक एडवांटेज देखा जाए तो आपकी बॉडी में 2 टाइप की लिम्फोसाइट्स होती हैं, एक B होती है और एक T होती है। जो B और T लिम्फोसाइट्स होती है इनका मेन रोल ही होता है कि इम्यून सिस्टम को क्या करना, सपोर्ट करना। कोई भी अगर बैक्टीरिया आ रहा है बाहर का, कोई भी फॉरेन एंटीजन अगर हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो सबसे पहले उसको मार गिराने का काम B और T लिम्फोसाइट्स का होता है। अगर इसका नंबर डिक्रीज़ हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब मोनोसाइट्स की बात करते हैं तो ये इनका भी नंबर, हालांकि इसमें 6 to 8% ही होती है WBC में, लेकिन ये भी हमारी क्या करती है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है। अब और अगर बात करें लिम्फोसाइट सेल्स की तो जैसे एड्स जैसी कोई बीमारी अगर किसी पेशेंट में देखने को मिलती है तो उनका ये नंबर बहुत जल्दी डिक्रीज़ करने लगता है। जैसे किसी भी पेशेंट को अगर डेंगू जैसी बीमारी कॉमन होती है तो उसमें क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स, ये WBC का नंबर डिक्रीज़ होने लगता है बहुत तेज़ी से। तो डिक्रीज़ होता है तो WBC डिक्रीज़ नहीं होती। WBC में जो सेल्स होती हैं वो आपकी जैसे लिम्फोसाइट्स हुई और ये जो न्यूट्रोफिल्स, यही हमारे इम्यून सिस्टम को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर इनका नंबर हमारी बॉडी में डिक्रीज़ हो जाए तो आपके आसपास के इन्वायरमेंट में इतने सारे बैक्टीरिया, इतने सारे जर्म्स जो सर्वाइव कर रहे हैं वो हमारी बॉडी पर बहुत जल्दी अटैक करेंगे, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी सिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें, एक इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखना हो कि इज़िनोफिल्स, बेसोफिल को सबसे ज़्यादा नंबर होता है आपका न्यूट्रोफिल्स का। उसके बाद आती हैं आपकी लिम्फोसाइट्स, उसके बाद आती हैं आपकी मोनोसाइट्स, उसके बाद आती हैं आपकी इज़िनोफिल्स, फिर आती हैं आपकी बेसोफिल्स, अगर इसको लर्न करने की एक ट्रिक बना ली जाए, सबसे ज़्यादा आपका ऑर्डर वेज में अगर आप इसको अरेंज करो तो सबसे ज़्यादा आपकी होती है न्यूट्रोफिल्स, फिर आपकी होती है लिम्फोसाइट्स, फिर होती है आपकी मोनोसाइट्स, फिर होती है ज़िनोफिल्स एंड देन बेसोफिल्स। इसकी एक ट्रिक अगर याद करें तो नो, लंगूर, मंकी, ईट, बनाना। ये एक इसकी ट्रिक होती है जिससे आपको क्या, WBC में जितने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर वेज में अगर आपको पूछा जाए कि अरेंज करिए सारी सेल्स को जो सबसे ज़्यादा होती हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारी होती है न्यूट्रोफिल्स। जैसे याद है, नो, लंगूर, मंकी, ईट, बनाना। नो में हो गया न्यूट्रोफिल्स, लंगूर में हो गया आपकी लिम्फोसाइट्स, लंगूर, मंकी से हो गया आपकी मोनोसाइट्स, ईट से हो गया ज़िनोफिल्स और बनाना से हो गया आपका बेसोफिल सेल्स। तो ये हो गए इसकी क्या, अरेंजिंग ऑर्डर। तो इतना होता है आपकी ब्लड की, क्या पढ़ लिया हमने, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए। अब इसमें क्या होता है, ये सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये बैलेंस तो बनाते ही हैं और क्या करते हैं, ये इसमें जो प्लेटलेट्स होती है, अब बात करते हैं प्लेटलेट्स को अगर हम डिस्क्राइब करें तो प्लेटलेट्स में सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है आपका क्लॉटिंग फैक्टर।
होता तो इसमें भी फाइब्रिनोजन में भी जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में होता है जब आपको कोई इंजरी लगती है या कोई चोट लगती है आपकी बॉडी में, तो इसके बाद ये एक्टिव होता है। लेकिन जो प्लेटलेट्स में होता है ये इंटरनल भी, अगर आपको कोई डैमेज हो रहा है, जैसे माइंड में कोई चोट लगती है, तो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है ब्रेन में, तो वो किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है। प्लेटलेट्स में होती हैं आपकी थ्रोम्बोसाइट सेल्स, जो क्या करती है, कोगुलेशन में पार्टिसिपेट करती है। जब आपकी कहीं पर इंजरी लग रही है तो उसमें से जो आपकी आरबीसी में जो रप्चर होती हैं, तो आपकी क्या प्लेटलेट से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो उसको क्या करते हैं, कोगुलेट कर देते हैं। तो कोगुलेशन क्या होता है, व्हाट इज़ अ कोगुलेशन? तो कोगुलेशन होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड कोगुलेशन की अगर बात करें, ब्लड कोगुलेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो ये अगर पूछा जाए कि कोगुलेशन में जो आयन सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है वो कौन सा होता है, तो इसमें होता है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो होता है मेन रोल प्ले करता है आपका ब्लड कोगुलेशन के लिए। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, जब कभी आपकी बॉडी पे कहीं कट लग जाए, बॉडी पर कहीं कट लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो कुछ टाइम के लिए ब्लड निकलता है, फिर उसके बाद वो क्लॉट हो जाता है, एक ब्राउनिश रेड टाइप का ऊपर थक्का टाइप का जम जाता है, इसी को ही कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या होता है कि ब्लड का निकलना और फिर थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाना। अगर ये बात करें, अगर किसी की बॉडी में प्लेटलेट्स का नंबर बहुत कम है तो उसे क्लॉटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। अगर उसकी बॉडी पे कहीं चोट लग रही है, कोई इंजरी हो रही छोटी सी भी, तो ब्लड का फ्लो कंटिन्यूअस होता रहता है और ब्लड स्टॉप नहीं होता, इसे कहते हैं क्लॉटिंग डिसऑर्डर। क्लॉटिंग डिसऑर्डर, डिक्रीजमेंट ऑफ प्लेटलेट्स, डिक्रीजमेंट ऑफ प्लेटलेट्स, ये क्या करती है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर। डिक्रीजमेंट ऑफ प्लेटलेट्स होता है आपका क्लॉटिंग डिसऑर्डर, और इसको कोगुलेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है वो होता है आपका कैल्शियम आयन। अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी है या आपकी प्लेटलेट्स में अगर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इस वजह से क्या होता है, आपकी क्लॉटिंग नहीं हो पाती ब्लड, और ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो बस आज के लेक्चर में ही इतना ही, ब्लड में ही इतना ही है, और इसके बाद जो नया लेक्चर होगा वो होगी ब्लड ग्रुपिंग, जो मैं आगे आने वाले लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगी। तो इतनी सारी जो भी डिटेल्स पढ़ाई हैं मैंने, सबसे पहले अगर बंद करने से पहले एक बार रिकैप दूं तो ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है 55%, उसके बाद होते हैं आपके फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि 45% होते हैं। प्लाज्मा आपका 90 से 92% बनाता है, वाटर पार्ट बनाता है, उसके बाद 6 to 8% उसमें प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन्स का बात करें तो वो क्या करते हैं, हमारे क्लॉटिंग पार्ट इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं हमारे ब्लड में, और ग्लोबुलिन्स क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में होते हैं। और क्या होता है उसके बाद जो नेक्स्ट वाला था वो क्या करता है, हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है। अब बात करें उसमें कुछ मिनरल्स आयंस भी होते हैं, और इसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें होते हैं आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का नंबर होता है 5 से 5.5 मिलियंस होती हैं, डब्ल्यूबीसी आपकी 6000 से 8000 होती हैं, और उसके बाद जो आपकी प्लेटलेट्स होती है वो आपकी 1.5 लाख से 3,50,000 के बीच में होती हैं। बात करें तो ये बाई कॉन्केव शेप की होती है। आरबीसी आपकी 120 दिन का इनका लाइफ स्पेन होता है। डब्ल्यूबीसी आपकी न्यूक्लिएटेड होती है, इसका 1 से 4 दिन का लाइफ स्पेन होता है। प्लेटलेट्स आपकी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है और इसका कोई लाइफ स्पेन नहीं होता है। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ये हमारी बोन मैरो के बीच में जब आपका आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसी बीच में कुछ और सेल्स बनती है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ये सेल्स क्या होती है, माइसेल्स होती है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आपकी मेगा कैरियोसाइट सेल्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं आरबीसी का सबसे ज़्यादा मेन रोल ये इसलिए होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। अगर जैसे एग्जांपल की बात करें, जो हाई एल्टीट्यूड पर लोग जाते हैं उनका फेस का कलर बिल्कुल रेड रेड सा होता है, लाल टाइप के दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंक्रीजमेंट ऑफ आरबीसी होता है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसलिए आरबीसी का सेल्स ऑफ नंबर बढ़ जाता है और वहाँ पर O2 की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था क्लॉटिंग क्या होती है, तो क्लॉटिंग यही होती है कि ब्लड का कहीं पर रक्त का थक्का जम जाना, कहीं आपको इंजरी लगने के बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है, वो आपकी कहलाती है ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग के लिए जो मेन पार्टिसिपेट रोल करता है वो होता है आपका कैल्शियम आयन। अगर आपके ब्लड में कैल्शियम आयन की कमी है तो क्लॉटिंग नहीं होगी, इसे क्लॉटिंग डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। वहाँ पर कंटिन्यूसली आपकी ब्लीडिंग होती रहेगी।
अब बात करते हैं, जब ज़्यादा ब्लीडिंग होती है भाई आपका आरबीसी नंबर कम होगा, आरबीसी नंबर कम होगा तो O2 कैरिंग कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको एनीमिया या जॉइंटिस जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इतना ही आज के लेक्चर में बात करते हैं ब्लड की। आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ब्लड के कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप के ब्लड होते हैं और उनका कैसे हमारी बॉडी में फंक्शंस होता है। तो आज की बातें यही तक। थैंक यू, धन्यवाद।